गुड स्टूडेंट, क्लास GPP 1-1 फंडामेंटल ऑफ जेनेटिक्स। फंडामेंटल्स ऑफ जेनेटिक्स। अब हम बात करते हैं व्हाट इज जेनेटिक्स। जेनेटिक्स जेनेटिक्स क्या है, किसे कहते हैं? हिंदी में बोलते इसको आनुवांशिकता। कहने का मतलब है जो जेनेटिक्स है एक तरीके से बायो मीन्स साइंस, इसकी एक ब्रांच है। कहने का मतलब जो जेनेटिक्स है बायो की एक ब्रांच है। तो इसका मीन्स है जेनेटिक्स इज ए ब्रांच ऑफ बायोलॉजिकल साइंस which deals with principle। तो प्रिंसिपल दो होते हैं, एक तो ये होता है प्रिंसिपल तो दो, इसको अपन इसमें यूज करते हैं। तो ये दूसरा प्रिंसिपल है, या तो ये कॉलेज का प्रिंसिपल होगा या स्कूल का होगा, ये तो दो प्रिंसिपल। तो कह रहे हैं जेनेटिक्स है ये बायो की साइंस है। जेनेटिक्स इज ब्रांच ऑफ साइंस, इट डील्स विद द प्रिंसिपल। यहाँ बात की प्रिंसिपल की, ये प्रिंसिपल साइंस का भी हो सकता है, आर्ट का भी हो सकता है, स्कूल का भी है, कॉलेज का भी है। दूसरा प्रिंसिपल क्या अपने चपाती खाते हैं, चपाती में बाजरा खाते हैं या गेट खाते हैं, होता है प्रिंसिपल। मॉर्निंग टाइम में 5 o'clock, स्लीपिंग टाइम में 10 o'clock होता है प्रिंसिपल। तो जेनेटिक्स है, जेनेटिक्स इज ए ब्रांच ऑफ साइंस, इट डील्स विद द प्रिंसिपल ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन। हेरिडिटी HEREDITY, हेरिडिटी एंड वेरिएशन। अब आप बोलोगे भाई जेनेटिक्स ब्रांच ऑफ साइंस की ब्रांच है, हेरिडिटी भी है, वेरिएशन है, लेकिन होती क्या हेरिडिटी? हेरिडिटी का मतलब है जो माता पिता के कैरेक्टर है, मीन्स द कैरेक्टर ट्रांसमिशन फ्रॉम पेरेंट्स टू प्रोजेनी या ऑफस्प्रिंग। कहने का मतलब है जो माँ बाप के लक्षण है जो प्रोजेनी में आते हैं या ऑफस्प्रिंग आते हैं, उसको बोलते हैं हेरिडिटी या ट्रांसमिशन। कहने का मतलब है एक जगह से लेके दूसरी जगह मूव होना, उसको बोलते हैं अपने ट्रांसमिशन। कहने का जो माँ बाप के जो लक्षण है अगर अपनी प्रोजेनी के अंदर आ रहे हैं तो उसको अपने बोलते हैं हेरिडिटी। फिर आता है वेरिएशन। क्या मीन्स है वेरिएशन का? सपोज मेरा नाम है रमेश, वाइफ का नाम है प्रियंका, बच्चे का नाम है राहुल। अब जरूरी तो रमेश और जो प्रियंका के बीच में जो मीटिंग हुई है उन दोनों के बच्चों में आए। सपोज राहुल की हाइट 6 फीट है, जो प्रियंका है उसकी हाइट 5.4 इंच है, मतलब 5 फीट 4 हाइट है। वो जो बच्चा हो रहा है जो नीचे प्रोजेनी आ रही है, जरूरी कि वो 6 फीट का ही हो या 5.4 हो, वो 5.1 भी हो सकता है, 6.2 भी हो सकता है। कहने का मतलब है माँ बाप के जो कैरेक्टर है बच्चे में ट्रांसफर जरूरत है। जरूरी कि उसकी जो आइज है ब्लू हो, नॉट पॉसिबल भी है, लेकिन जरूरी कि 100% सेम पॉसिबल हो। स्किन कलर है, माँ बाप अगर गोरे हैं, जरूरी नहीं कि बच्चा भी गोरा हो, बच्चा ब्लैक भी हो सकता है, डार्क भी हो सकता है और लाइट भी हो सकता है। तो कहने का मतलब है वेरिएशन का मतलब जो माँ बाप के कैरेक्टर है बच्चों के अंदर सेम नहीं आएंगे, वेरिएशन आएगा।
इसका मीन्स यही है। अगर मान लो किसी के बाद भी जो हेयर ग्रोथ है हाई है, बच्चे की स्लो भी हो सकती है, मॉडरेट भी होती है, हाई भी और वेरी हाई भी। जो अपने नेक है सेम प्रोसेस, लो, हाई, मॉडरेट और वेरी हाई। अब बात करें जेनेटिक्स की। जेनेटिक्स अभी पता था यहाँ पे एक पेरेंट्स इधर है और स्त्री। पेरेंट का मतलब है मदर एंड फादर। पेरेंट्स में दो हैं, या तो माता और पिता, तो दोनों नहीं है तो प्रोजनी और स्वामी कौन से होते हैं? प्रोजनी। अगर इन दोनों के अंदर जो माँ और पिता है, पेरेंट्स मतलब फादर मदर है, अगर इन दोनों के बीच में अगर मेटिंग हो रही है, मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है, तो प्रोजनी आएगी। तो प्रोजनी तो इसको इंडिया के अंदर मोस्टली प्रोजनी यूज करते हैं, काफी मोस्टली कंट्री है वो और को यूज करती है। जो माता पिता के लक्षण पेरेंट्स से लेके प्रोजनी में आ रहे हैं, उसको अपने बोलते हैं हेरिडिटी। कहने का मतलब है ट्रांसमिशन ऑफ हेरिडिटी। ट्रांसमिशन मतलब फ्लो, एक जगह से दूसरी जगह पहुंचना, चाहे वो ट्रेन हो। सपोज दैट मेरा जयपुर, मेरा जोधपुर, आपको जयपुर से दूर करना है, आप ट्रेन से जा सकते हो, आपके पास बस भी है, फ्लाइट भी है और वॉकिंग मतलब पैदल भी कर सकते हैं। कहने का मतलब जो माँ बाप के जो प्रोसेस में आ रहे हैं या ऑफिस में आ रहे हैं, उसको हम लोग बोलते हैं हेरिडिटी। फिर आता है वेरिएशन। व्हाट इज वेरिएशन? वेरिएशन का मतलब है जो लक्षण माँ बाप के अंदर है वो बच्चे में आते हैं, लेकिन 100% नहीं आते हैं। किसी का पापा की हाइट 6 फीट है, सपोज उसका बच्चा नहीं होगा 6 फीट हाइट का, 4 फीट का भी हो सकता है, 7 का हो सकता है, क्योंकि उसके अंदर चेंज होता है। उसके बाद आता है फादर ऑफ जेनेटिक्स। कौन है फादर? फादर है मेंडल, MENDEL। जो मेंडल है 1822 में उसका जन्म हुआ था और 14 में उसकी डेथ हो गई थी। उसके बीच में उसने पेपर भी पब्लिश किए थे, लेकिन जो उसने जो रूल दिए थे उस समय वो प्रूव नहीं हुए थे। उसके बहुत सारे जन थे, उसके बीच में बहुत सारे साइंटिस्ट आए थे, लेकिन 1900 के अंदर 19वीं सेंचुरी के अंदर 3 साइंटिस्ट आए थे, ह्यूगो ड्यूलिस, पोल कोरेस, टेस्मार्क। इन्होंने मेंडल के नियमों मेंडल के रूल थे, ये थी जर्मनी की सोसाइटी, उस मेंडल को पब्लिश हुए थे, नहीं माना लोगों ने। लेकिन ये 3 साइंटिस्ट ने, ह्यूगो ड्यूलिस, पोल कोरेस और टेस्मार्क, इन्होंने ये प्रूव किया था कि जो मेंडल ने जो रूल दिए थे वो सही है। सपोज एक यहाँ मतलब रेड है, एक ब्लैक है, एक में रेड है। रेड का मीन्स जो डोमिनेंट है, ये होता है डोमिनेंट, ये होता है रिसेसिव। मान लो ये A है और ये B करेक्ट है, इन दोनों के बीच में जो क्रॉस रहेगा, जिसका करेक्टर है, अगर वो F1 में शो कर रहा है दैट्स मीन इसे डोमिनेंट। ये मान लो ये रमेश है, यहाँ पर जो वेडिजेक्स है, नाम का मीन्स नहीं है, मेरे को मदद मिल रहा है,
ये रमेश है, वही रिलेटेड एक्स है, अननोन है, दोनों में क्रॉस रहेगा। रमेश गोरा है, एक्स है वो ब्लैक है। बच्चा गोरा भी आ सकता है और ब्लैक भी आ सकता है, क्योंकि जिसका जीन को डोमिनेट के लिए रेस्पॉन्सिबल होगा वही F1 के अंदर शो करेगा। उसके बाद आती है F2 जनरेशन। F2 का मीन्स है सपोज हमारे पास एक पेरेंट है, बी पेरेंट है, इसमें 100 पौधे हैं, 100 फीमेल है और 50 मेल है। F1 पहुंच गया है, F1 100 का मान है 500 हो सकते हैं और 5 लाख हो सकते हैं। फिर F2 पहुंच गया है मेरे पास। F2 में क्या करेंगे भाई, मेल अच्छा है, फीमेल अच्छा है, इसमें सबने 300 ले लिए। यहाँ पे लग रहा है कि मेल अच्छा नहीं है, तो मेल को डिस्कार्ड करके F3 में जाके 100 पौधे ले लिए। उसके बाद क्या होता है, 100 में से गुणा किया, जैसे 1 2, जो अच्छा है उनको रखना है, जो खराब है उसको डिस्कार्ड करना है। तो मेडिकल ने यही कहा कि जरूरी नहीं है कि माँ बाप के सारे करैक्टर बच्चों के अंदर आए, नहीं आएंगे, कभी पॉसिबिलिटी नहीं है। अगर बाप हो रहा है, बच्चा काला भी हो सकता है, डार्क भी हो सकता है, लाइट भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो डेट कहने का मतलब उसके 3 चीज़ को देते हैं, सेग्रीगेशन, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट और प्योरिटी ऑफ गैमेट, मतलब युग्मों का प्योरिटी ऑफ गैमेट, GAMET।